राइट, उसको कॉपी मैं नहीं किया बल्कि अपनी चेंजेस वापस अनडू कर दी हैं। उसकी वजह ये है कि जो हेल्प मैं देख रहा हूँ यहाँ पे उसके मुताबिक प्रोग्राम की लाइन सबसे पहले आएगी। तो लेट्स फाइंड द लाइन। NCSA ऑथ की ये लाइन है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इस जगह पे जहाँ मैंने सिर्फ अभी ऑथ पैरामीटर बेसिक लिखा था उसकी जगह यहाँ पे ये मैंने लाइन लिखनी है। ग्रेट। और यहाँ पे प्रोग्राम की लोकेशन चेक करनी है कि आया यही है, और ये प्रोग्राम का नाम है और ये जिस फाइल को वो टेस्ट करेगा यूज़र नेम पासवर्ड्स के लिए ये उसका पता है। तो पहले मैं इस फाइल को चेक कर लूँ कि क्या ये एग्जिस्ट करती है। कॉपी, इस फाइल को मैं सेव एंड एग्जिट कर लेता हूँ और लिस्ट देखी मैंने इसकी, तो ये बिल्कुल 34K की ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। ग्रेट। लेकिन जिस फाइल को ये चेक करेगा यूज़र लोकल स्क्विड etc पासवर्ड, ये अभी क्रिएट नहीं हुई, इसको हम क्रिएट करेंगे। ओके, ये मेरी फ़ाइल जो है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई है। ओके, तो यहाँ से आगे अब मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, ये वाली। इसको मैं लिख देता हूँ etc के अंदर, इसको मैं लिखता हूँ प्रॉक्सी यूज़र्स, ताकि ज़रा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहे। और इस नाम से ही मैं फ़ाइल को इसी पते पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, गुड। इवन इसको टच करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं एक यूज़र ऐड करूँगा अपाची की पासवर्ड यूटिलिटी, HT पासवर्ड यूटिलिटी यूज़ करते हुए। इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, रिमूव दिस फाइल। यहाँ पे मैं लिखूँगा HT पासवर्ड माइनस क्रिएट द फाइल, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती, और ये फाइल विद द यूज़र कामरान, और पासवर्ड भी अगर मैं रखना चाहूँ लेट्स से रेड हैट, एंटर किया और उसने मुझे प्रॉब्लम दे दी। ओके, प्रॉब्लम ये दी कि अगर मैंने पासवर्ड लाइन कमांड लाइन पे ही लिखना है तो मुझे बी भी लगाना है यहाँ पे। ओके, ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझे ये करना है कि कॉन्फ़िग फाइल के अंदर मुझे इसके अपने नेटवर्क को अलाउ करने से पहले इसको चेक करवाना है या इसको कंट्रोल करना है। ओके, लेट्स सर्च फॉर इंसर्ट, और यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। इस जगह पे मैं अपने इस ऑथेंटिकेशन के रूल्स डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि क्लाइंट्स को किस तरह हैंडल करना है। रादर इसकी जगह मैं फ़िलहाल मैं ये चाहूँगा कि पोर्न कंट्रोल के बाद ही डालूँ, ये वाइट लिस्ट, ये रेड लिस्ट। ओके, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। ACL प्रॉक्सी यूज़र्स, एक मैंने ACL डिफ़ाइन किया जिसमें प्रॉक्सी ऑथ नामी मैकेनिज़्म यूज़ हो रहा है जो कि रिक्वायर्ड स्टेट में, यानी इसके बग़ैर कनेक्शन अलाउ नहीं होगा। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि सिर्फ प्रॉक्सी यूज़र्स को अलाउ करो। इस वक्त बाकी सारी चीज़ों को मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि कोई कॉम्प्लेक्सिटी पैदा ना हो, और जितने भी मैंने टाइम बेस्ड रूल्स लगाए थे वो सारी चीज़ें मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि हम देख सकें कि वाक़यातन क्या हो रहा है। ग्रेट, राइट, ये मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया और अब हम देखते हैं कि इसको रिकन्फिगर करते हैं स्क्विड को, और इसकी लॉग फाइल्स को हम मार्कर्स लगा लेते हैं। PS ऑक्स पाइप थ्रू ग्रेप्ड स्क्विड, पहले देख लिया कि स्क्विड चल भी रहा है या नहीं, तो बिल्कुल स्क्विड चल रहा है, ये रहा। ओके,
तो कंट्रोल R से मैं रिवर्स सर्च कर लेता हूँ रीकॉन्फ़िगर वाली लाइन की, डायरेक्टली वो नज़र आ गई। ओके, एंटर किया और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे अभी नहीं आई, ना डिस्प्ले पे आई। ओके, अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं। ये PC1 है जिससे हम एक पेज को एक्सेस करेंगे www.sports.com, और ये वेबसाइट हमारी ओपन हो गई। क्यों ओपन हुई इसको देखते हैं कि हमारे फायरवॉल रूल्स क्या कहते हैं। IP tables -tnet -list। रीडायरेक्ट का रूल तो प्रेजेंट है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है स्क्विड ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के ऊपर ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता, जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेट्स सी, एडिट प्रेफरेंसेस, कनेक्शन सेटिंग्स, मैनुअल प्रॉक्सी स्पोर्ट पे। ओके, रीलोड, और ये उसने यूज़र नेम पासवर्ड पूछ लिया मुझसे। ओके, अगर मैं इसको कहता हूँ जी कि कामरान और पासवर्ड कोई भी गार्बेज पासवर्ड दे देता हूँ, तो इसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। और कैंसिल कर देता हूँ अगर, तो मुझे कैशे एक्सेस डिनाइड का एरर आ रहा है। ओके, और अगर मैं इसको फिर से कामरान और रेड हैट जो मैंने पासवर्ड असाइन किया था वो देता हूँ, तो उसने एक्सेस नहीं किया। ओके, लेट्स सी, islam.edu। ये इसलिए पेज ओपन हुआ है क्योंकि मैंने अभी पासवर्ड दे दिया था। ओके, कंफ्यूजिंग या कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ब्राउज़र ही बंद कर देता हूँ, क्लोज टैब्स, और इसको मैं खोलता हूँ दोबारा से, इंटरनेट फायरफॉक्स, इसको बंद कर देते हैं। ये बर्लिन का टाइम क्यों दिखा रहा है, लोकल टाइम जोन। ओके, राइट, जैसे ही ये ऑन हुआ तो मुझसे पूछ रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और वो मैं इसको दे देता हूँ कामरान और रेड हैट, और इसको मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैंने ओके किया तो आप देख रहे हैं कि इसका पेज आ गया। और अब मैं जितनी भी ब्राउजिंग करूँगा sports.com, तो वो साइट भी मुझे दिखाएगा, या इंटरनेट पे अगर मैं कोई साइट विज़िट कर रहा हूँ वो भी मुझे दिखाएगा। islam.edu, बाय द वे ये जो साइट्स हैं ये मेरी लोकल साइट्स हैं, इसी मशीन पे चल रही हैं, तो ये मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप इधर देखिएगा कि लॉग फाइल में इनकी एंट्रीज़ क्या हैं। ये TCP डिनाई हुआ था लिनक्स की मशीन से जिस वक्त हमने पासवर्ड गलत दिए उसको, और बाकी ये TCP कुछ हिट्स हैं, कुछ नेगेटिव हिट्स हैं, वगैरह वगैरह। ग्रेट, तो हम देख रहे हैं कि ये ब्राउजिंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ से एक न्यू टैब खोल लूँ तब भी ये ब्राउजिंग करेगा, क्योंकि इस ब्राउज़र विंडो के लिए एक सेशन अवेलेबल है, या एक यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड हालत में मौजूद है। ये थोड़ा सा इसने टाइम लिया, आपने गौर किया होगा, थोड़ा सा इसने टाइम लिया। ये ऑथेंटिकेशन कर रहा था बैक एंड पे ट्रांसपेरेंटली। www.islam.edu पे मैं जाता हूँ, ये भी खोल दिया इसने। ग्रेट, या कोई और साइट, लेट्स से www.homedomain.com। ओके, राइट, तो ये सब ब्राउजिंग हो रही है। अब ये इशू के इसके बग़ैर अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ और दोबारा से मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ आपकी दफ़ा, तो फिर वो क्या करता है मेरे साथ सलूक। ये यूज़र नेम पासवर्ड आया और मुझे चूँकि मालूम नहीं है यूज़र नेम पासवर्ड एज्यूमिंगली, तो मैं इसको कैंसिल किया, और यहाँ से मैं अगर कोई साइट विज़िट करता हूँ तो अगर इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ, फिर कैंसिल करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि वो साइट एक्सेस नहीं हो रही। जितनी दफ़ा मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, सिंपल ओके किया,
कैंसिल किया, वो एक्सेस नहीं हो रही, और लॉग फाइल में एंट्री मुसलसल TCP डिनाइड की आ रही है। ग्रेट। तो आपने देखा कि किस तरह हमने बेसिक यूज़र ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट कर दी। राइट। अगर क्लाइंट, मैंने इसको ख़ास एक जगह पे प्लेस किया है, आपने देखा होगा कि कंटेंट कंट्रोल के बाद मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है इस अलाउ या डिनाई को। तो अगर मैं लेट से किसी ऐसी साइट पे जाता हूँ तो वो मुझसे ऑथेंटिकेशन मांगे बगैर ही उसको मुझे उसने डिनाई कर दिया, यानी इतनी लंबी एक्सरसाइज उसने करवाई ही नहीं मुझसे और पहले ही कह दिया कि ये साइट अलाउड नहीं है। तो वाइट लिस्ट हमारे पास एक मौजूद है, अगर आपको याद हो कि जैसे ये sex.com पे तो नहीं जाने देगा, लेकिन एक यूनिवर्सिटी का नाम है मिडलसेक्स, यूके में मिडलसेक्स, अब मुझे स्पेलिंग सही नहीं आते उसके, एनीवे middlesex.com। तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो उस पर भी ये मुझे आप देख रहे हैं इसी साइट पे ये एक्सेस डिनाइड दे रहा है। सेक्स को मैं रोकना चाहता हूँ लेकिन मिडिल सेक्स को मैं अलाउ करना चाहता हूँ। ऑल्दो इस टॉपिक से ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूँ, लेकिन वैसे एग्जांपल की खातिर इसको मैं सिंपली ये करूँगा कि अपनी वाइट लिस्ट में यूज़र लोकल स्क्विड ETC के अंदर मैंने वाइट लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर मैं मिडिल सेक्स यूनिवर्सिटी या ये जो लफ्ज़ है इसको मैं अलाउ कर दूंगा और स्क्विड को मैं रिकन्फिगर कर दूंगा। ग्रेट। अब अगर मैं उस वेब पेज को दोबारा एक्सेस करता हूँ ये, तो अब की दफ़ा ये इंटरनेट पे जाने की कोशिश कर रहा है और अब की दफ़ा इसने मुझे कोई पेज नहीं दिया, एरर पेज। अभी इंटरनेट चूँकि कनेक्टेड नहीं है लिहाजा ये उधर जा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको इस पेज को बंद करके और दिखा देता हूँ कि राइट www.sports.com not sports.com middlesex.com। तो एरर मैसेज नहीं आया, वरना फ़ौरन एरर मैसेज आ जाता। ग्रेट। तो फाइनल टेस्टिंग मज़ीद हम ये कर लेते हैं कि अभी हमारी इस ब्राउज़र में सेटिंग क्या है, एडिट प्रेफरेंसेस और कनेक्शन सेटिंग यहाँ पे स्पेसिफाइड है 1.200 कि मैनुअली 1.200 पे जाए। अगर मैं इसको कह दूँ कि नहीं, डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंटरनेट, और मेरे पास फायरवॉल रूल्स भी चल रहे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के लिए रीडायरेक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या मेरी यूज़र ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म काम करेगा या नहीं? राइट, लेट्स सी। ये इस वक्त मैं अगर कहता हूँ कि www.sports.com को एक्सेस करें तो ये साइट बग़ैर किसी यूज़र नेम पासवर्ड के एक्सेस हो रही है। मज़ीद ये कि अगर ये विंडोज़ के ब्राउज़र से मैं इसको एक्सेस करूँ www.sports.com, ये एक्सेस हो रही है। अगर मैं इसको बता दूँ कि मैनुअल लैन सेटिंग्स यूज़ दिस प्रॉक्सी सर्वर और ये ब्राउज़र में बंद करके दोबारा से चलाऊँ, यहाँ पे मैं लिखूँ www.sports.com, तो वो मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है। और अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो मुझे एक एरर पेज आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि हमारी फायरवॉल पे ये रूल लगा हुआ है कि ऑल वेब ट्रैफिक शुड बी रीडायरेक्टेड टू स्क्विड, राइट, और स्क्विड शुड बी अलाउड टू गो आउट। लेकिन अगर मैं इसको इस यूज़र ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे अपने फायरवॉल रूल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। यूज़र ऑथेंटिकेशन में पहली प्रॉब्लम ये है कि हर क्लाइंट पे जाके आपको मैनुअली देना पड़ेगा ब्राउज़र के अंदर के प्रॉक्सी का एड्रेस क्या है और उसकी पोर्ट क्या है। एक चीज़ हो गई, ये आपको मैनुअली काम करना है। चूँकि आप मैनुअली ये कर रहे हैं लिहाजा आपको प्रॉक्सी अपना फायरवॉल के ऊपर आपको ये रीडायरेक्शन का रूल ख़त्म करना पड़ेगा और उसकी जगह कुछ और चीज़ डिवाइस करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी कि वो क्या चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो चीज़ ये है कि अभी फायरवॉल रूल्स क्या कहते हैं। अभी फायरवॉल रूल्स ये कहते हैं
कि -t NAT के साथ देखते हैं कि कोई भी अगर डेस्टिनेशन पोर्ट 80 या HTTP की हो तो उसको रीडायरेक्ट करके लोकल 3128 पे ले जाए। अब अगर हमारा क्लाइंट ब्राउज़र के अंदर कहता है कि नहीं, मैंने प्रॉक्सी नहीं देनी, मैंने डायरेक्टली बाहर जाना है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंटरनेट, तो वो ये sports.com एक्सेस कर सकता है। मैंने इसको रोकना है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो रीडायरेक्शन का रूल है नंबर 1, इसको मैं बंद कर दूँगा। IP tables -t NAT -delete from pre-routing रूल नंबर 1। ग्रेट, ये डिलीट हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अब कोई रूल नहीं है। अभी भी क्लाइंट बाहर जा सकता है क्योंकि अब वो गेटवे के थ्रू एग्जिट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, रूल ये डिफाइन करूँगा कि IP tables -t NAT माइनस, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने यूज़र यहाँ से एग्ज़िट होंगे टूवर्ड्स इंटरनेट वो डायरेक्ट 80 पे ना जाएं बाहर। तो उसके लिए मैं रूल डिफाइन करूँगा, लेट्स से -t NAT -add to pre-routing -incoming interface Ethernet 0 -protocol TCP minus destination port 80 -j drop। ओके, तो अब मैंने क्या किया कि जो भी पोर्ट 80 की रिक्वेस्ट आएगी उसको मैंने ड्रॉप करवा दिया सिंपली। तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब यूज़र, ये मैं ब्राउज़र बंद करता हूँ और दोबारा से चलाता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ कि www.sports.com। अब ये बैठा हुआ है, लोकल वेबसाइट है, स्क्विड भी चल रहा है, लेकिन ये चूँकि कनेक्शन ड्रॉप करवा दिया मैंने, इसलिए ये टाइम आउट करके रुक जाएगा। और इंटरनेट ऑप्शंस में क्या चीज़ स्पेसिफाइड है कि डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंटरनेट, नो प्रॉक्सी। तो यूज़र ने तेज़ी करने की कोशिश की और हमने उसको इस तरह से पकड़ लिया। ओके, इसको मैं ये रोक दिया मैंने क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है। अब यूज़र को चारों नाचार यहाँ पे देना पड़ेगा कि ये IP और ये प्रॉक्सी। ओके, ब्राउज़र बंद और दोबारा से स्टार्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि www.sports.com। ग्रेट, तो यूज़र को हमने मुकम्मल तरीके से काबू कर लिया है। तो ये था कि किस तरह से आपने बेसिक यूज़र ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट करनी है। ऑफ कोर्स रियल लाइफ में जब आप एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट पे या लाइव साइट पे सिस्टम पे काम कर रहे होंगे तो आपको फायरवॉल के साथ मज़ीद भी मॉडिफिकेशंस करना पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे मेरे दिखाने का मकसद ये था कि वो लॉजिक क्या है जिसकी बेस के ऊपर आप चलेंगे। अगले सेशन में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कैशे पीयर्स कैसे बनाए जा सकते हैं, कि अगर एक कैशे सर्वर के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कैसे अपने नेबरिंग सर्वर से वेब पेज या ऑब्जेक्ट ले सकता है। उसके बाद हम बैंडविड्थ कंट्रोल और कस्टम एरर पेज भी देखेंगे कि कैसे क्रिएट करना है। शुक्रिया।